दूरअंदेशी आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। सियासत में भी दूरअंदेशी से काम लेने में ही समझदारी है और लग रहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी अपनी हुकूमत पर खतरे के मंडलाते बादल देख रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आने वाले वक्तों में उनकी हुकूमत को शदीद किस्म के खतरात लाहक हो सकते हैं। इत्तेहादियों के बदलते तेवर, तहरीक इंसाफ से जंग और मईशत से मुताल्लिक मुश्किल फैसले हुकूमत को खतरात में घेरे हुए हैं। वजीर आजम इन्हीं खतरात को भांपते हुए मौलाना फजलुर रहमान के दर पर जा पहुंचे ताकि हुकूमत के लिए नई मुश्किल ना खड़ी हो सके। मौलाना फजलुर रहमान से इलेक्शंस के बाद खफा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो इस पार्लियामान को धांधली की पैदावार कह चुके हैं और पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिला ले और मौलाना का झुकाव भी पीटीआई की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और जाहिर है कि अगर मौलाना साहब की जमात तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और वज़ीर आज़म ये बात अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात करके जमी बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ बजाते खुद इतने मुतहर्रिक हुए कैसे? क्या शहबाज शरीफ ने भी दीवार पर लिखा पढ़ लिया है कि उनकी हुकूमत चंद महीनों की मेहमान रह गई है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो पहले ये पेशगोई कर चुके हैं कि हुकूमत 3 माह की मेहमान है। अब ऐसे में जब एक तरफ इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी हुकूमत के जल्द खात्मे की बातें कर रही है तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का मुतहर्रिक होना और इत्तेहादियों से मेल मुलाकातें करना ये पता दे रहा है कि शहबाज शरीफ किसी खतरे को भांप चुके हैं। जाहिर है कि हुकूमत को सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से ही परेशानी नहीं है बल्कि हुकूमत को दरपेश खतरात में सबसे बड़ा खतरा यह भी है कि वफाकी बजट जिस पर नित नए टैक्सेस की भरमार लगी हुई है, ताजिर बरादरी भी बजट से ज़्यादा खुश नहीं है और उसको IMF बजट करार दे रही है, जिसकी वजह से हुकूमत मज़ीद तनकीद की जद में आ रही है। मईशत को दुरुस्त करने का प्रेशर हुकूमत पर अलग से है। गैर मकबूल फैसले करना मईशत के लिए नागुज़ीर है और हुकूमत के पास इन फैसलों पर अमल दरामद के सिवा और कोई चारा नहीं है। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत को धांधली की पैदावार हुकूमत करार देते हैं, असम्बलियों को जाली असम्बलियाँ करार देते हैं। मौलाना हुकूमत से मुताल्लिक क्या तनकीद करें, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। जो हुकूमत है वो हुकूमत मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर सके। हालात भी ऐसे नहीं हैं। जिस तरह की असम्बली है ये इंतहाई कमजोर असम्बली है। आज भी वक्त है संभलने की, लेकिन हम संभलने के लिए तैयार नहीं है। हम नौकरी करने के लिए तैयार है। तो फिर जाहिर है कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मैदान अमल में आकर जंग लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात और उनके नताइज को मुस्तरद कर दिया। वोट अवाम का हक है। हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेगी, ये अवाम की नुमाइंदा नहीं। गैरों के सितम तो सह लेते, अपनों ने कयामत ढा दी है कि मसदाक। मुस्लिम लीग नून को दूसरा बड़ा खतरा अपने इत्तेहादियों के बदलते रवैये से है। एक जानिब पीपल्स पार्टी के बदलते तेवर भी नून लीग को खौफजदा किए हुए हैं। कल बजट में पीपल्स पार्टी कलाबाजियां खाती दिखाई दी। एक तरफ बजट इजलास में बैठने से इनकार और दूसरी जानिब इकरार ने नून लीग की आंखें खोल दी हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिल चुके हैं ताकि वो अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड रख सके। MQM भी अपनी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की बातें कर रही है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि वज़ीर आज़म को कई महाजों का सामना है। ये कसीरुल महाजी जंग है, इसलिए हुकूमत तहरीक इंसाफ से भी मुज़ाकरात पर लचक दिखा रही है और लीगी रहनुमा ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मौलाना और महमूद खान अचकज़ई से बात करने को तैयार है, बल्कि खुद उनके पास जाने को भी तैयार है। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर तो कहते हैं कि मौलाना साहब के साथ उनकी जमात का बड़ा जलसा हो सकता है और शायद यही वजह है कि हुकूमत अब मुज़ाकरात के लिए रास्ता खोलने की बात कर रही है। अब एक तरफ नून लीग कहती है कि किसी को रिहाई चाहिए या फिर मैंडेट की वापसी, तो इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात से निकलेगा। लेकिन दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप, जो कि अपोजिशन का हक है और कायमा कमेटियों में हिस्सा भी है, लेकिन वो नून लीग किसी और को देने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून जब अपोजिशन में थी तब वो चेयरमैन PAC पर अपना हक जताया करती थी। अब जाहिर है कि मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ की भी कुछ मुतालिबात हैं जिन्हें हुकूमत को मद्देनज़र रखना होगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए। तो ताली तो दोनों हाथों से बचती है। अब जब PTI और इसहाक डार के दरमियान कायमा कमेटियों की तकसीम के हवाले से मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हुई है तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। PTI के वफ़द ने सेनेट में कायदे ऐवान और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की, जिसमें शिबली फराज और पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने शिरकत की। PTI वफ़द और कायदे ऐवान इसहाक डार की कायमा कमेटियों की तकसीम पर बातचीत बेनतीजा रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर हो रहा है और वो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के चैम्बर में हो रहा है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी ऑन बोर्ड हैं। लेकिन मामलात अभी भी यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन मामलात का ऊँट भी किसी करवट नहीं बैठ पा रहा है। पीपल्स पार्टी भी नाखुश है, MQM भी नाखुश है, तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी एहतजाज कर रही है, हुकूमत कई महाजों पर घिरी हुई है।
इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इमदाद अली सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमदाद सुमरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये पीपल्स पार्टी के तेवर बदले बदले, मिजाज बरहम बरहम या उखड़े उखड़े क्यों है? देखिए रेहान, बहुत शुक्रिया। असल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर इत्तेहादी हैं, और बजट एक ऐसा मौका होता है जब जो जूनियर पार्टनर है वो उसके पास मौका होता है कि वो अपना पकड़ ले, गर्दन से पकड़ ले, बल्कि अपने जूनियर सीनियर पार्टनर को। तो असल में जो जो ये चीजें चल रही हैं, और उसमें जो पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है, मेरी बात हुई पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं से, और उनसे भी जो मुज़ाकरात का हिस्सा है। और कल जो कुछ मीटिंग हुई, परसों मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी की, और फिर मुस्लिम लीग नून के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई, तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा एक प्री एग्रीमेंट था, एग्रीड जो पॉइंट्स थे, 17 पॉइंट्स हुए थे पीएसडीपी के हवाले से, चारों सूबों के हवाले से। तो उसमें तय था कि जी इन इश्यूज के ऊपर मुस्लिम लीग नून या वज़ारत खजाना जो है वो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेगी, और पीपल्स पार्टी के कई ऐसे मंसूबे जो पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो शुरू होने चाहिए, फौरी शुरू होने चाहिए। जिसमें उन्होंने मुझे मिसाल दी कि जैसे सखर कराची मोटरवे है, वो उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या स्पीड अप नहीं किया जा रहा उस मंसूबे को। तो इसी तरह कुछ बलूचिस्तान के मंसूबे हैं, कुछ जनूबी पंजाब के मंसूबे हैं, और कुछ और ग्रीवेंसेस हैं। लेकिन कोई 17 पॉइंट्स पीपल्स पार्टी वाले क्लेम कर रहे हैं कि जिसके ऊपर हमारा मुआहदा हुआ था, तय हुआ था हुकूमत साजी के वक्त और बजट साजी से पहले, कि जी इन इशूज पर हमें ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और उस पर मुस्लिम लीग नून क्लेम कर रहे हैं कि वो खिलाफ वर्जी कर रही है। अभी जो आज मुलाकात हुई है, जिसमें इसाक डार साहब, अयाज सादिक साहब और राणा सनाउल्लाह साहब चलकर गए थे पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के पास, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उधर से अपना खुर्शीद शाह साहब थे, नवीद कमर साहब थे। तो उन्होंने जो आज मुज़ाकरात हुई, बातचीत हुई, उसमें भी मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। देखिए, फाइनेंस बिल तो आ गया, फाइनेंस बिल पेश कर दिया वजीर ख़जाना ने, आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, लेकिन कट मोशंस अभी पार्लियामान में आनी है, और लाइकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर भी एहतजाज कर रही होगी। अब ये एहतजाज या ये झाग आप क्या देखते हैं, बैठ जाएगी या आने वाले दिनों में ये मसला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो पोजीशन ली है, पीपल्स पार्टी को अंदाजा है रेहान साहब के मुस्लिम लीग नून के पास पीपल्स पार्टी के वोट के अलावा बजट पास करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं। पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेगी, तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की उस कमजोरी के साथ खेलना चाह रही है, खेल रही है। और ज़ाहिर सियासी जो पार्टियां होती है उनके लिए यही मौके होते हैं। तो जो जब कट मोशंस आएंगे, तजावीज़ आएंगी, तो उसी के दौरान ज़ाहिर अपना स्पीच हो गई, फाइनेंस बिल हो गया, पेश हो गया, उसके अंदर जो तजावीज़ या तरामीम होती है ना, तो उसमें पीपल्स पार्टी वो चीज़ें शामिल करवाना चाहती है जो बकौल पीपल्स पार्टी नज़रअंदाज किया गया जिनको, या जो एग्रीमेंट हुआ था जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। तो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उसी मौके को ही अब अपना इस्तेमाल कर रही है। और क्योंकि जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि पीपल्स पार्टी को अंदाजा है इस चीज़ का कि वो उनके बगैर बजट पास नहीं होगा, और बजट अगर के लिए अगर सादा अक्सीरियत हुकूमत के पास नहीं है, फाइनेंस बिल अगर पास नहीं हो सकता, तो फिर ज़ाहिर है एक बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा ना मुल्क में। तो मुस्लिम लीग नहीं चाहेगी कि उस बहरान को जो है वो पैदा किया जाए या उस तरफ जाया